Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel ACE CUET with Vedika। सबसे पहले अगर आपका CUET में लो मार्क्स है देन प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ। आई नो द दुख दर्द पीड़ा बिहाइंड इट एंड आई हैव बीन थ्रू इट एज वेल। लेकिन लो CUET मार्क्स इज इक्वल टू नो एडमिशन, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत मिथ फैलाया हुआ है लोगों ने। And I have scored 728 out of 800 marks in CUET 2022 and I have gone to LSR, pursued my history honors from there। and आज मैं आपको बताऊंगी कि how you can choose your options wisely to increase your chances of getting into DU। I would like to begin with bursting some myths that YouTube has created about DU। So people say that if you haven't scored above 650 plus then आप DU भूल जाओ, like it's out of your range, but it's completely wrong। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। DU में कट ऑफ्स कॉलेज और कोर्सेज के हिसाब से वेरी करते हैं। ऐसे DU के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ सेम कोर्स का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो इट्स रियली नॉट अबाउट द मार्क्स, it's about the preference that you fill, and I will tell you how to fill it smartly so that you can get into DU even with low CUET mark। कम स्कोर होने पर भी आपको सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, तो स्ट्रेस मत लो। देखो, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 450 550 पे स्कोर करके DU के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, एंड आई ऑल्सो नो पीपल हु हैव स्कोर्ड लाइक 650 700 मार्क्स दैट should be considered decent according to CUET 2022। बट उन लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला जहां उन्हें एडमिशन मिल सकता था, उस कोर्स में उन्हें एडमिशन नहीं मिला जहां मिल सकता था। क्यों? बिकॉज दे थॉट कि उनका मार्क्स कम आया है, दे अज्यूम्ड इट। सो द थिंग इज कि हमें अपने आप से चीज़ें अज्यूम नहीं करनी है, बिकॉज जो कट ऑफ होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि तुम्हारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अगर तुम्हारे मार्क्स नॉर्मलाइज हुए हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिर्फ तुम्हारे ही मार्क्स नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, सभी बच्चों के मार्क्स नॉर्मलाइज हुए हैं, एंड इससे पूरे कट ऑफ पे ओवरऑल ही अफेक्ट पड़ने वाला है, ना कि सिर्फ तुम्हारे इंडिविजुअल रिजल्ट पे। तो इतनी टेंशन लेना छोड़ दो, एंड द थिंग दैट नाउ यू हैव टू डू इज टू फिल योर प्रेफरेंसेस वेरी वाइजली। अब मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जिसका आपको इस एडमिशन की प्रोसेस के दौरान, लाइक पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस के दौरान बहुत ध्यान रखना है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो दीज 3 थिंग्स वाइजली देन I promise you that you will end up at a good place। I am not sure whether it will be DU, BHU or any other university, but you will end up at a good place। So the first point is that fill all preferences। Even if you have low CUET marks then do not lose hope and do not think कि भाई मैं भर के क्या ही करूँगा, मेरा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। You have to fill your preferences as smartly as a person who has scored 800 plus will, and trust me you will end up at a good place only। Start filling your preferences from the top colleges of North Campus or whatever your dream colleges are, even when you know that you won't be getting into those colleges but you will end up at a good place, and I am repeating it and as well as manifesting it for you as well। एंड जो आपने एक परसेप्शन बनाया है ना कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही कॉलेज हैं, साउथ कैंपस के कॉलेजेस कुछ नहीं है, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस डू नॉट इवन स्टैंड अ चांस, इसको थोड़ा सा साइड में रखो एंड एक्सप्लोर योर चांसेस, एक्सप्लोर द कोर्सेज। BA प्रोग्राम के इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लो CUET मार्क्स इन 2025। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि सिर्फ कॉलेज के पीछे मत भागो, कोर्स पे फोकस करो। बिकॉज कॉलेज आपको स्टार्टिंग के 1 साल तक अच्छा लगेगा, लेकिन द कोर्स इज the only thing that will help you further in your career, and if you have chosen a wrong course then you will regret the next 2 years after enjoying the 1 year of your college। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, एंड तुमको BCom ऑनर्स करना था या BCom प्रोग्राम करना था, बट तुम्हारा CUET स्कोर ठीक नहीं आया, एंड somehow you still have the combination of subjects जिसके थ्रू तुम DU के
अदर DU के अच्छे कॉलेजेस में, लाइक नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस के कॉलेजेस में आर्ट्स स्ट्रीम के कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि BA ऑनर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म करियर गोल से अलाइन ही नहीं करता है। तो इफ़ तुम इतना डिल्यूजन हो कि तुम्हें कॉलेज के चक्कर में अपना कोर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है, देन ऐसी गलती मत करना। इफ़ यू आर गेटिंग BCom ऑनर्स इन मोतीलाल नेहरू कॉलेज ओवर किरोरीमल कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स के, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद मोतीलाल नेहरू ओवर KMC. It varies on the course. And the third thing is that explore other universities as well. DU के अलावा दिल्ली में ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने कम मार्क्स स्कोर किए एंड दे आर टारगेटिंग DU. बट if not DU, then Ambedkar is the best option that you can have. Other than Ambedkar University, BHU का कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है. इवन लाइक जब DU में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद तो BHU का कट ऑफ और ही कम जाएगा. देन यू शुड नॉट लूज होप. यू कैन गो टू इधर Ambedkar, BHU और many other universities. I think 46 universities accept CUET scorecard. तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना बैकअप प्लान रखो. इट्स रियली नॉट वेरी पेसिमिस्टिक टू थिंक अबाउट प्लान बी, रेदर इट्स वेरी प्रैक्टिकल. सो यू शुड कीप this point of mind in mind while filling your preferences or even choosing the path for your career and yourself ahead. मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज आई नो कि CUET का रिजल्ट आने के बाद में कितनी अनसर्टेनिटी होती है एंड आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल. सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन योर CUET स्कोर, योर कैटेगरी एंड द कोर्सेज दैट यू आर टारगेटिंग. I will definitely try my best to help you. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe my channel. And yes, see you in the next video. Thank you so much.